आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। वृक्ष का भाव नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। जैसे पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है और नदी अपने पानी को स्वयं नहीं पीती है, वैसे ही सज्जन लोग अपने लिए नहीं जीते हैं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। दूसरों के लिए जीते हैं माने परोपकार की भावना से जो है वृक्षों से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है, नदी से परोपकार से, प्रकृति से सबसे हमको किसकी शिक्षा मिलती है? परोपकार की शिक्षा मिलती है प्रकृति से लगभग ना। ये पेड़ पौधे सब हमको देते हैं, वायु भी हमारे लिए है, पानी भी हमारे लिए है, नदी हमारे लिए है ना। तो उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार से प्रकृति के जो घटक हैं, प्राकृतिक जो घटक हैं पेड़ पौधे हो गया, नदी हो गया, है ना, हवा हो गई, ये अपने लिए कहाँ है? वो हमारे लिए है। उसी प्रकार से सज्जन लोग भी किसके लिए हैं? बल हैं अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए नहीं। अपने लिए कमाते, दूसरों के लिए नहीं, है ना। मैंने परोपकार की भावना से जो है उनका जीवन व्यतीत होता है। परोपकार की भावना से उनके क्या होता है? जीवन व्यतीत होता है। तो हमको भी परोपकार करना चाहिए, है, हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? परोपकार की भावना से जो है जीना पे परोपकार करना चाहिए, मैंने दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। धीरे धीरे रह मना धीरज में सब होय, माली सीते सौगराध तो आए फल होय। धीरे धीरे रह मना धीरज धीरे रह मना, धीरज में सब होय, माली सींचे सौ घड़ा तो आए फल होय। ये कबीरदास जी का दोहा है और कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हे मनुष्य जो है मन मनोद मनुष्य, ठीक है, ज्यादा उतावली मत कर। मन आदमी के अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, है ना। धैर्य से जो है ना सब कुछ हासिल हो सकता है। उतावलापन भी नहीं होना चाहिए, धीर गंभीर होना चाहिए, है ना। जिस प्रकार से जो है ना हम अगर पानी किसको वृक्ष को जो है ना 100 घड़े एक ही दिन उसमें पानी डाल देंगे, लेकिन उसमें फल आने वाले नहीं है। जब उसका टाइम हो तभी वो क्या देगा? फल देगा। इसके जो है मेहनत तो हमको करनी चाहिए। हमको जो है क्या इसका मतलब ये हमको मेहनत जरूर करनी चाहिए। हमको क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत का फल में से क्या होता है? मीठा होता है। एक ना एक दिन जरूर हमको क्या मिलेगा? उसका फल मिलेगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, उतावली मत कर, धीरे धीरे जरूर मिलेगा। तो मैं धैर्य जो है हमको धैर्य धीरज रखना चाहिए, पैसेंस हमारे अंदर जरूर होना चाहिए, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। कल मैंने दूसरा क्या लिखाया था? क्या लिखाया था? राजा जी नेशनल पार्क देहरादून में। परसों क्या लिखाया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ है? रामनगर नैनीताल में। और किस जिले में फैले हुए हैं? नैनीताल और पौड़ी में। और राजा जी नेशनल पार्क किस जिले में? देहरादून और हरिद्वार में, दोनों के जो है उनका उसका जो है वो कहाँ है? कहाँ है मुख्यालय? जो है देहरादून में है, ठीक है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? चमोली में है, मैंने चमोली में है। कहाँ है? चमोली में है। ये चमोली में ही पड़ता है जहाँ नंदा देवी राज जाती है। अब ये इधर देखो, मैंने कहा था मैं किसी को भी पढ़ने के लिए बोल सकता हूँ, बोला था ना मैंने। चलो गौरव खड़े हो जाओ, गौरव खड़े हो जाओ, पढ़ो उसको। दिसंबर, हाँ 12 सितंबर 12 सितंबर ना, 12 सितंबर। बच्चों को उनके पढ़ाई के अधिकार से वंचित ना रखें। ये देखो, बच्चों को उसकी पढ़ाई के अधिकार से वंचित ना रखें। ये किसके लिए? टीचर्स के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है। अभिभावक सुनो जरा, अभिभावक स्कूल में, अभिभावक घर में जो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। किसी बच्चे को जो है घर पे ना रखें, हमेशा नियमित स्कूल भेजें, ठीक है। और टीचर्स जो स्कूल में बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएं, जो उनको देना है उनको दें, ताकि उनका जीवन क्या हो, उनका मार्गदर्शन, उनका जीवन क्या हो, आगे सफल हो, अच्छा हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है ना। तो बच्चों को उनकी पढ़ाई के अधिकार से वंचित ना रखें। ये सभी के लिए लिखा हुआ है। किसके लिए? टीचर्स के लिए भी है और अभिभावक पेरेंट्स के लिए भी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, पढ़ो।
स्वदेशी के मानव नॉइज, जोर से बोल, नॉइज। हाँ, शोर, कोलाहलम। हाँ, स्वदेशी के हाँ। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। स्वदेश सुन लो, क्या सुन लो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। नंबर 1 दायां अलिंग, नंबर 2 बायां अलिंग, नंबर 1 नंबर 3 दायां निलय और बायां निलय। तो 4 को हमारे हृदय कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। दायां अलिंग क्या करता है? शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और उसे दायां निलय में भेजता है, ठीक। दायां निलय क्या करता है? दायां अलिंग से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है, उसे फेफड़ों से पंप करता है, फेफड़ों से भेजता है। बायां अलिंग क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और बाएं निलय में भेजता है। और बायां अलिंग जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, उसे पूरे शरीर में पंप करता है, पूरे शरीर में भेजता है। ये हृदय के कार्य हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ो। स्पेशल उज्जैन के जोलावर सिंह बारहट महान क्रांतिकारी 12 सितंबर 1883 पुण्यतिथि बाबू मूलचंद जैन। हरियाणा के गांधी 12 सितंबर सत्तानवे। तुझे प्रेरणा मिला, तुझे सूरज तक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैनी चौक जगोली जनपद रुपया। इसको ये चीजें ना, अगर हमको ऐसा पढ़ना नहीं आ रहा तो हम ऐसे ही पढ़ते 1883। समझ में आ गया? 1997 ऐसा पढ़ना तो आ जाता ना, ठीक है ना, समझ में आ गया? ऐसा पढ़ते हैं उसको। चलिए